अगला प्रश्न, नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है, निम्न में से कौन एक नहीं है? ऑप्शन है क्रिस्टीना कोच, रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। ये तीनों इसमें शामिल हैं और एक और हैं जेरेमी हैंसन। तो 4 लोग इसमें शामिल हैं। हाल ही में नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है। आर्टेमिस मिशन के द्वारा नासा पुनः इंसानों को चंद्रमा पर भेजना चाहता है। तो आर्टेमिस मिशन क्या है? आर्टेमिस मिशन नासा का चंद्रमा मिशन है, चंद्र मिशन है। देखिए, आखिरी बार किसी मानव को चंद्रमा पर भेजा गया था 1972 में, और तब से लेकर अब तक 2022-23 50 साल हो गए हैं। अब अमेरिका चाहता है दोबारा मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाए। उसके लिए ये आर्टेमिस मिशन की वो कोशिश कर रहा है। तो आर्टेमिस मिशन के द्वारा नासा इंसानों को चंद्रमा पर पहुंचाना चाहता है, ताकि वहां पर वो रिसर्च कर सके और चंद्रमा पर एक सेटअप लगाने के बाद मंगल ग्रह के लिए भी रास्ते थोड़े आसान हो जाएंगे। तो देखिए, आर्टेमिस 1 नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये आर्टेमिस 2 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। आर्टेमिस 1 जो है वो नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था, और आर्टेमिस 2 नवंबर 2024 तक लॉन्च करने की योजना है। आर्टेमिस 2 चंद्रमा पर लैंड नहीं करेगा। उसमें बैठे हुए यात्री सिर्फ चंद्रमा के चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे। देखिए, आर्टेमिस 1 में क्या हुआ था, सिर्फ एक स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था, वो चंद्रमा का चक्कर लगाया था। वैसे ही आर्टेमिस 2 में यात्रियों को भेजा जा रहा है, लेकिन ये लोग भी चंद्रमा के चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे। मतलब एक तरीके से नासा बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहा है, ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ी ना हो। तो हो सकता है कि आर्टेमिस 3 या फिर आर्टेमिस 4 में वो चंद्रमा पर इंसानों को उतार दे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। ये हैं वो 4 अंतरिक्ष यात्री। एक है रीड वाइसमैन, एक है क्रिस्टीना कोच। देखिए, क्रिस्टीना कोच जो हैं ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण महिला हैं। ये जो हैं एक ही महिला हैं और बाकी 3 पुरुष हैं। अब ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनके नाम अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रुकने का रिकॉर्ड है। लगभग 317 या 18 दिन ये अंतरिक्ष में रुक चुकी हैं। तो पहली महिला जिनके नाम इतने लंबे समय तक रुकने का रिकॉर्ड है। बात करें अगर विक्टर ग्लोवर की, तो ये इस क्रू के पायलट होंगे, इस मिशन के पायलट होंगे। ये अमेरिकन एयरफोर्स में पायलट रह चुके हैं, इसीलिए इनको क्रू का पायलट बनाया गया है। और ये हैं जेरेमी हैंसन, मतलब एक है जेरेमी हैंसन, एक है रीड वाइसमैन, एक है क्रिस्टीना कोच और एक है विक्टर ग्लोवर। देखिए, बात करें अगर चंद्र मिशन की शुरू से, तो देखिए 1959 में सबसे पहला चंद्र मिशन हुआ था, लूना 2। ये भेजा गया था रूस के द्वारा। ये सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था, लेकिन सक्सेसफुली ये चंद्रमा तक पहुंच गया था। तो अमेरिका से भी पहले रूस ने चंद्रमा पर फतह कर ली थी। लूना 2 स्पेसक्राफ्ट गया था, ठीक है, 1959 में। बात करें अगर 1969 की, 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 नाम का मिशन गया था, अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। ये पहला मानव मिशन था जिसमें पहली बार मानव के द्वारा चंद्रमा की धरती पर कदम रखा गया था। कौन लोग थे पहले? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन, उनके द्वारा पहली बार चंद्रमा की धरती पर कदम रखा गया था। 1972, देखिए 1972 ये चांद पर भेजा गया अंतिम बार मानव मिशन था ये। उसके बाद आज तक फिर कभी मानव मिशन भेजा नहीं गया है, इसलिए अमेरिका कोशिश कर रहा है। 2008 में, अब देखिए भारत भी कभी पीछे रहेगा नहीं इन सब में। भारत ना कभी पीछे रहा है और ना ही कभी पीछे रहेगा। तो 2008 में भारत ने भेजा चंद्रयान फर्स्ट भेजा था भारत ने। तो भारत ने वहाँ पर पानी की पुष्टि की थी। और 2019 में चंद्रयान सेकंड भेजा गया। दोनों बार दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया था, चंद्रमा के साउथ पोल पर भेजा गया था। चंद्रयान 2 में क्या हुआ था, जो लैंडर था विक्रम, वो सही से लैंड नहीं कर पाया था, और रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान नाम था। बात करें अगर नासा की, तो नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। अभी कुछ समय पहले, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, 1958 में और किसकी स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी डीआरडीओ की। डीआरडीओ की स्थापना भी 1958 में हुई थी। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। ये डीसी क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और इस नासा के प्रमुख कौन हैं? तो वो हैं बिल नेल्सन। नासा के प्रमुख हैं बिल नेल्सन। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न, दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ प्रारंभ की गई है? ऑप्शन है फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। तो आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नाव की शुरुआत की गई। ऐसी नाव जो तरल हाइड्रोजन से चल रही है। इसका नाम एमएफ हाइड्रा रखा गया है। एमएफ हाइड्रा रखा गया है।
नॉर्वे की कंपनी नॉरलैंड द्वारा यह नाव बनाई गई है। यह नौका हाइड्रोजन और बैटरी संचालित नौका है। जब फ्यूल हाइड्रोजन जब ख़त्म हो जाएगा तो बैटरी काम करेगी। तो हाइड्रोजन और बैटरी संचालित नौका है। यह एक बार में 300 यात्री और 80 वाहन ले जाने की क्षमता रखती है। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ाया गया एक अच्छा कदम है। हाइड्रोजन एक तरीके से नवीकरणीय ईंधन है। इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। तो ये स्वच्छ ईंधन है। तो पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नाव MF हाइड्रा नॉर्वे में शुरू की गई। अगला प्रश्न, मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। COP15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 के लक्ष्य 4 में उल्लेखित मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकना इसका उद्देश्य है। जब COP15 हुआ था तो उसके कई सारे लक्ष्य दिए गए थे। उन लक्ष्य के पॉइंट 4 में था कि मानव वन्यजीव संघर्ष को रोका जाए। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये चीज़ें हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, नौसेना के उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन है R हरि कुमार, रामदास कटारी, भास्कर सदाशिव सोमान, संजय जसजीत सिंह। तो आंसर है संजय जसजीत सिंह। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह नौसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। वर्तमान में नौसेना स्टाफ के 37वें उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। बात की जाए नेवी की, भारतीय नौसेना की, तो स्थापना हुई थी 1612 में। इसके प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 6 अप्रैल। तो आंसर है इनमें से कोई नहीं, सॉरी ऑप्शन शायद गलत लिखा गया। आंसर होगा इसका 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है हर साल। तो ये हम लोग को याद रखना है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, 5 अप्रैल।